ম্যারেজ পার্টি, অফিস মিটিং, এসি কনফারেন্স হল সবকিছুই আপনার সাধ্যের মধ্যে। হোটেল রাহুল প্যালেস। Rahul Palace. দ্য ক্লাসি অ্যাম্বিয়েন্স রাহুল প্যালেস। AC Restaurant. Super comfortable with the classy ambience, the Rahul Palace, one and only Rahul Palace. A home away from home. Rahul Palace. Chandil, Jharkhand. Hotel Rahul Palace. Family Restaurant, NH32, Chandil Bazaar. जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। विधायक सरयू राय के करीबी और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख जोगिंदर सिंह जोगी ने फिर से भाजपा का दामन थाम लिया है। बुधवार को पूर्व सीएम रघुवर दास ने भाजपा कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। बुधवार को विधायक सरयू राय के नज़दीकी और विधायक प्रतिनिधि रहे उनकी पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह जोगी भाजपा में शामिल हो गए। वे पहले भाजपा में ही थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के करीबी माने जाते थे। एक वक्त था जब भाजपा का कार्यालय उनके ही साक्षी बसन टॉकीज के सामने के आवास में संचालित होता था, लेकिन बाद में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ अनबन होने के बाद वे रघुवर दास से अलग हो गए और भाजपा का कार्यालय हटा दिया गया। वहां कार्यालय को हटाने के बाद तत्कालीन जमशेदपुर महानगर भाजपा अध्यक्ष दिनेश कुमार ने अपने नाम पर साक्षी में ही क्वार्टर लिया और वहां से कार्यालय का संचालन करता था। लेकिन अब एक बार फिर से विधायक सरयू राय से जोगिंदर सिंह जोगी का मोह भंग हो गया है। वे उनसे अलग हो गए हैं। हालांकि सरयू राय की पार्टी भाजपा का कार्यालय एक सप्ताह पहले ही हटा दिया गया था और बारीडी में ही शिफ्ट कर दिया गया। सरयू राय की पार्टी के पहले वहां सिख समुदाय के चुनाव में भगवान सिंह का कार्यालय बना दिया गया था। इसके बाद अब नए सिरे से भाजपा का बैनर लगा दिया गया है। इससे राजनीतिक हलकों में चर्चा का माहौल गर्मा गया है। वैसे जोगिंदर सिंह जोगी के भाजपा में जाने को विधायक सरयू राय और उनकी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तालियों के साथ उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, ताकि हम सब अपने पुराने साथी को अपने बीच पाकर और ज्यादा मजबूत होंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इसी कारावास में लगभग 1.5 साल से दूसरे पार्टी में चले गया था, पर मुझे लगा कि जो लोगों की सेवा है, जो लोगों की सेवा करना चाहिए, जो मेरे पूर्व विधायक ने वहाँ की हम लोग की समस्या दूर की थी, वो हमारे साक्षी एरिया में और भी काफ़ी लोगों का कंप्लेन तो नहीं हो रहा था। पर मुझे कहना था कि जब मैं विधायक प्रतिनिधि बन के क्या फ़ायदा जब मैं उस लोगों की समस्या को दूर ना कर सकूँ। इसलिए मैंने मन बनाया कि मैं उस पार्टी को छोड़ूं और अपनी पुरानी पार्टी के नेताओं से बोलूं कि जहां लोगों की समस्या उसको दूर करें। शहर के निजी स्कूलों द्वारा इस वर्ष फीस में बेतहाशा वृद्धि किए जाने का विरोध आरंभ हो चुका है। आम आदमी पार्टी जमशेदपुर महानगर द्वारा एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई है। शहर के निजी स्कूलों द्वारा बेतहाशा फीस में वृद्धि कर दी गई है। कुछ निजी स्कूलों में एंट्री पॉइंट के लिए 30 से 35%, तो कुछ स्कूलों ने 50%, तो शहर के एक स्कूल ने तो 100% तक फीस में वृद्धि कर दी है। जाहिर है इसका विरोध भी आरंभ हो चुका है। आम आदमी पार्टी जमशेदपुर महानगर ने उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए इन स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मांग हमारी पार्टी की ये मांग है, जो जमशेदपुर में जितने भी निजी स्कूलें हैं 2023-24 में 30% इन्होंने फीस में वृद्धि की है। हमारी पार्टी डीसी महोदया के माध्यम से यह चाहती है कि इस फीस को अविलंब जल्द से जल्द कम किया जाए, और यदि इसमें डीसी महोदया हमारे साथ हो जाती है और हम यह कामयाब हो जाते हैं तो ठीक है, वरना हमारी पार्टी रोड पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएगी। दूसरी ओर जमशेदपुर अभिभावक संघ ने भी निजी स्कूलों में फीस वृद्धि का विरोध करते हुए उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपा है और फीस वृद्धि वापस लेने की मांग उठाई है। हर साल फीस बढ़ाना बंद हो, हर साल फीस बढ़ाना बंद हो। जिला प्रशासन हमारी मांग सुनो, जिला प्रशासन हमारी मांग
सुनो, स्कूल प्रबंधन होश में आओ, हर साल फीस बढ़ाना बंद हो, जिला प्रशासन ये मांग करने आए कि जो इस साल स्कूलों में फ़ीस बढ़ाई गई है वो करीब 150 से 200% तक बढ़ा दी गई है। और लॉकडाउन के बाद में अभी हम लोग जो भी गार्जियंस हैं उतनी इनकम हम लोग की बड़ी नहीं है कि जो बढ़ी हुई फ़ीस है हर साल हम लोग दे पाए। तो इसलिए हम लोग ये मांग करने आए हैं कि फ़ीस को पिछले साल जिस तरह से लिया जा रहा था बिना बढ़ाए हुए वही लिया जाए ताकि गार्जियन जो है वो दे सके। नहीं तो हर साल फ़ीस देने के लिए कभी हमें कहीं से लोन लेना पड़ता है या कभी उधार लेना पड़ता है या फिर अपने जितने भी खर्चे हैं उनको बहुत काट पीट के निकाल के फिर हम लोग स्कूल की फ़ीस को दे पाते हैं। और अगर इनके स्कूल की फ़ीस हम लोग टाइम पे नहीं दे पाए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद से प्रतिक्रियाएं तेजी से आ रही है। किसी ने बजट को विकासोन्मुख बताया तो किसी ने लोक लुभावन। केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय सीतारमण जी ने 2023 और 24 का बजट पेश किया। यह बजट विकास को गति देगा, रोजगार को बढ़ावा देगा। साथ ही साथ इस बजट में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा और महिला को सशक्तिकरण करेगा। अगर एक लाइन में इस बजट को हम कहें तो सही अर्थों में यह बजट आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था वाला बजट कहा जा सकता है, जो देश के आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य को दर्शाता है। ये बजट लोक लुभावना ना होकर भारत के नव निर्माण को भी दर्शाता है। इस आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अपने केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी का झारखंड की जनता, झारखंड की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से ढेर सारी बधाई। तो तैयार हो चुका है और पेश भी हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि बजट हमारे देश हित में तो होगा ही होगा, महिलाओं के हित में भी होगा और हमारी लक्ष्मी माँ क्या बोलते हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हमारी निर्मला सीतारमण जी जो है महिला है तो वो जरूर महिला के बारे में विचार करेंगी। इसलिए जाने माने शिक्षाविद योगेंद्र प्रसाद यादव का 75 वर्ष की आयु में बुधवार की सुबह देहांत हो गया। इस खबर से पूरे जिले में खासकर शिक्षा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। वैसे समय में जब शहर व जिले में गिने चुने स्कूल हुआ करते थे, उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत कर गरीब और अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल खोलकर पठन पाठन की व्यवस्था की थी। जिले में शिक्षा के लिए अलख जगाने वाले इस शिक्षाविद की विदाई से हर आंख नम है और इसे अपूर्णीय क्षति बता रहे हैं। आदरणीय श्री योगेंद्र प्रसाद यादव जी का आज आकस्मिक निधन हो गया और इस खबर को सुनकर पूरा स्कूल प्रशासन और आइटपुर का जो समाज वो मर्माहत हुआ है और उनके जाने से शिक्षा जगत को विशेष करके बहुत क्षति हुई है। क्योंकि उन दिनों जब आइटपुर में स्कूलों की कमी थी वैसे समय में स्कूल की स्थापना हुई और यहाँ पर बहुत साधारण यूँ कहें कि गरीबी रेखा से नीचे वाले बच्चे ज़्यादातर पढ़ते हैं और उनको अलग से भी विशेष रियायतें मिलती है। ऐसे में उनका असमय जाना जो है शिक्षा जगत और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। इनर व्हील क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा अध्यक्ष रीता झा द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान सीधगोड़ा स्कूल में वाटर टैंक लगाया गया, साथ ही सोनारी में स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाई गई है। अमृता राव, प्रेसिडेंट इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट 325। ये जमशेदपुर में 4 क्लब हैं इनर व्हील के, जो मुख्य सबसे मेन क्लब जमशेदपुर है। हमारा मेन क्लब है इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर। हमें गोल दिया जाता है एसोसिएशन एंड डिस्ट्रिक्ट से, जिस गोल के ऊपर हम लोग काम करते हैं।
उस गोल में वी केयर है जो एसोसिएशन गोल्स है, अन्नपूर्णा है हमारे डिस्ट्रिक्ट के गोल्स है। हम लोग टोटल सारे मिला के अब तक 103 प्रोजेक्ट्स हम लोग हैंडओवर किए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को। इनका ये ऑफिशियल विजिट है। क्लब में हर साल एक विजिट होता है डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का, जो कि वो क्लब की निरीक्षण करती है और देखती है कि क्लब में अध्यक्ष या उनके पूरे ईसी मेंबर्स टीम कैसे काम करते हैं। हम लोग हर जगह में तरह तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं, स्कूल में, स्लम्स में। सार्वजनिक सत्संग कमेटी द्वारा चांडिल बाजार स्थित मठिया मैदान में श्रीमद् भागवत सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, जो 8 फरवरी तक चलेगी। इसके तहत बुधवार को 501 महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। इस मौके पर पूरे चांडिल बाजार का वातावरण भक्तिमय हो गया। मठिया परिसर में कलश यात्रा पहुंचने के बाद पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश स्थापना की गई। मौके पर मुख्य संरक्षक राकेश वर्मा ने कहा कि संसार के सभी प्राणी सुख की कामना करते हैं, लेकिन अविनाशी सुख की उपलब्धि आध्यात्मिकता के अभाव में संभव नहीं है। महापुरुषों का यह अकाट्य विचार है कि जब तक किसी देश, राज्य या क्षेत्र का आध्यात्मिक स्तर उत्तम और उच्च नहीं होगा, तब तक उस देश की सदाचारिता ऊंची व उत्तम नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि दिशाहीन सामाजिक नीति के कारण राजनीति शासन संभालने की योग हो ही नहीं सकती और इस देश में अशांति फैल रहेगी। इसी दृष्टिकोण से इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कांदरबेड़ा के पास उड़ीसा से प्रतापगढ़ जा रही तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। कार में अघोरी नृत्य प्रस्तुत करने वाले कलाकार सवार थे। सभी को आंशिक चोटें आई है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के 7 कलाकार उड़ीसा में अघोरी नृत्य प्रस्तुत कर अपने गांव जाने के क्रम में NH-33 पर कांदरबेड़ा के चौक के पास डिवाइडर से टकराकर कार पलट गई। कार में चालक समेत 7 कलाकार सवार थे। इस दुर्घटना में किसी सवारी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। घटना के बाद चांडिल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। दुर्घटना पीड़ित कलाकार रविशंकर विश्वकर्मा उर्फ रवि महाकाल ने कहा कि वे लोग उड़ीसा के कार्यक्रम में भगवान भोलेनाथ का अघोरी नृत्य पेश कर वापस लौट रहे थे। विश्वकर्मा यानी कि रवि महाकाल के नाम से वे जानते हैं पूरे, और मैं उड़ीसा से कार्यक्रम करके आ रहा हूँ अघोरी डांस का। मेरा उड़ीसा में फेमस है अघोरी डांस, और अघोरी डांस करके वहाँ से आ रहा हूँ। मैं यूपी जा रहा था। मेरा प्रोग्राम लगा हुआ है 5 तारीख को बनारस में, तो इस बनारस में जा रहा था और बीच में यहाँ पे गाड़ी वाले ने थोड़ा सा टच किया और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलटी खा गया। रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन होते ही रेलवे फाटक को रेल प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। इससे पैदल यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन आरंभ कर दिया गया है। जुगसलाई व आसपास के क्षेत्रों के लोगों की वर्षों पुरानी मांग जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज के उद्घाटन होते ही रेलवे द्वारा रेलवे फाटक बंद किए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन शुरू कर दिया है। जहां फुट ओवर ब्रिज की मांग को लेकर जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जुगसलाई रेलवे फाटक के पास 1 दिवसीय धरना दिया। लगभग 100 वर्षों से जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज की मांग की जा रही थी ताकि लाखों लोग की आबादी को जाम की समस्या से निजात मिले। राज्य के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन कर इस रेलवे ओवरब्रिज को जनता के सुपुर्द कर दिया। उद्घाटन होते ही रेलवे द्वारा रेलवे फाटक को दोनों तरफ से सील कर दिया गया ताकि वाहनों की आवाजाही के साथ साथ पैदल भी लोग रेलवे फाटक पार न कर पाए। इस क्षेत्र के लोगों का बहुत लंबे समय से डिमांड रहा है जुगसलाई फ्लाईओवर ब्रिज, और माननीय हेमंत जी की सरकार ने कल ही ये तोहफा जुगसलाई वासियों को दिया है। अब ये फ्लाईओवर ब्रिज जो बना है इस जुगसलाई बाजार को और यहाँ के आबादी को नुकसान ना पहुँचे, इस कारण से इस ब्रिज को काफ़ी लंबा घुमा करके बनाया गया। अब बाजार में आने जाने वाले गरीब लोग, खास करके महिलाएं, स्कूली बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग जो पैदल यात्रा करते हैं, उन लोगों के लिए अगर यहाँ से फ्लाईओवर ब्रिज घूम करके आना पड़ेगा
तो उनको मोटा मोटी 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा 10 मीटर की दूरी तय करने के लिए। तो ऐसी बातचीत पहले से थी कि रेलवे यहाँ जो है फुट ओवर ब्रिज बनाएगा जो पैदल आने जाने वाले लोगों के लिए होगा और उससे पैदल आने जाने वाले लोग आना जाना कर सकेंगे, उसके बाद ही इस फाटक को बंद करेंगे। लेकिन हुआ जस्ट इसके उल्टा कि जैसे यहाँ फ्लाईओवर का कल उद्घाटन हुआ माननीय मुख्यमंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी के द्वारा, वो तुरंत इसको रिलेट लगा करके बंद कर दिया। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। किरण इंटरप्राइजेस शॉप नंबर 113 न्यू रानीकुदर कदमा एट रहमान बिल्डिंग। 10% discount on every festive season. Free delivery up to 2 kilometers. On the occasion of shop's second anniversary, 10% discount from January 1st to 16th of February 2023. हमारी दुकान की दूसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 फरवरी को हमारा दुकान का दूसरा वर्षगांठ मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में 1 जनवरी से 16 फरवरी तक किसी भी तरह का परचेज पे जो डेकोरेटिव का पेंट लेंगे उस पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Give feathers to your dreams. मेरे यहाँ नैरोलैक पेंट, बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स, अपोलो पेंट्स, कामधेनु, ये सारे अच्छे ब्रांड्स के इकोनॉमी से लेके मैं आपका इकोनॉमिक पेंट से लेकर के सुपीरियर पेंट्स तक का रेंज है। 125 रुपये लीटर से लेकर 750 रुपये तक के रेंज के पेंट्स अवेलेबल है। और हमारी दुकान सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी और सर्विस के लिए जानी जाती है। किरण इंटरप्राइजेस शॉप नंबर 113 न्यू रानीकुदर कदमा एट रहमान बिल्डिंग। निरंजन प्रसाद, कॉन्टैक्ट 9431918856 7992409201। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट लियो एंड लाइफ। हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इस जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस मूव के लिए दिया गया है, इस पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर।
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का, और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूराली की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में खाए।